लेकिन चलिए मुकाबला भी उतना कड़क है मैदान पर। गेंदबाजी में कौन रहेगा? दोनों ही कप्तान अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजे नाम बताने के लिए, जो कि पहुंचा नहीं है। हॅलो, धन्यवाद कृष्णदेवजी. उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांना प्रदीप देऊळकरचा दुपारच्या सत्रामध्ये मनपूर्वक नमस्कार. फ्रेंड्स 11 खोतीगाव विपक्ष डॉमिनेटर्स या दोन संघादरम्यान ही लढत पाहायला मिळते. नाणेफेक सुदैवी ठरतोय. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय डॉमिनेटर्स संघाची आरंभीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. मोइनेश त्याच्या साथीला अमर नावाचा फलंदाज. ऑन स्ट्राइक एंड वरती अमर उजव्या हाताचा फलंदाज पाहायला मिळतोय. तर फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाकडून तुळशीदास हा प्रारंभीचा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. शॉर्ट पॉइंटला चेंडू क्लिअर करतोय, येतोय डीप पॉइंटच्या दिशेने. कव्हर क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूवरती ताबा मिळवतोय. ज्या एकेरी धावसंख्येने अमर आपलं खातं उघडताना दिसतोय आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती बदलली जाते. नाममात्र 2 धावा. प्रथम फलंदाजी करताना डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघ विपक्ष गाठ पडतोय ती फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाविरुद्ध. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू सावध पवित्रा घेत चेंडूला दिशा दिली जाते, अर्थात एकेरी धाव ही फलंदाज मोहनीशच्या खाती जोडली जाते. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जाते. ती नाममात्र 3 धावा धावफलकावरती. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना औचित्य यंग मराठा चषक 2022 कानकोर क्रिकेट स्पर्धा. यावेळी डीप अलॉंग द कार्पेटचा फटका. मिड ऑफला सुरेख क्षेत्ररक्षण फेकी होते नॉन स्ट्राइक एंडच्या दिशेने, अर्थात थोडंसं सुदैवी ठरताना दिसतोय अमर नावाचा फलंदाज. ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जाते. डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाचे नाममात्र अवघ्या 4 धावा धावफलकावरती प्रथम फलंदाजी करताना. यावेळी मात्र डाव्या यष्टीवरचा चेंडू शॉर्ट फाईन लेगला सुरेख क्षेत्ररक्षण होत आहे. फलंदाज मोहनीशचा यावेळी विचार होता धाव घेण्याचा, मात्र तोपर्यंत पंचांचा इशारा येतोय अवंतर धावेचा. अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर नाममात्र 5 धावा. तुळशीदास प्रारंभीचा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. यावेळी शॉर्टम फुलचा फटका पाहायला मिळतोय आणि काऊ कॉर्नर सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. एस डीजे षटकरच्या सहाय्याने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली गेली. जलद गतीने बदलली गेली ती 11 धावा बिनबाद धावफलकावरती. यंग मराठा चषक 2022 कानकोन ही लीग क्रिकेट स्पर्धा गोवा लाईव्ह कास्टच्या माध्यमातून ही प्रसारित केली जाते. यावेळी डाव्या यष्टीवरचा चेंडू मोहनीशचा प्रयत्न होता चेंडूला भिरकवायचं लॉंग लेग डीप फाईन लेगच्या दिशेने, अर्थात चेंडू निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय. आणि पहिल्या प्रारंभीच्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर नाममात्र 11 धावा बिनबाद धावफलकावरती डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करताना, तर विपक्ष फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघ नाणेफेक सुदैवी ठरल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. प्रतिस्पर्धी संघाला किती धावांवरती रोखलं जाईल हे 5 षटकांमध्ये येणारी वेळ ठरवून देईल ती या दोन संघादरम्यान. पॉवर प्लेचं षटक हे बंधन हटल्यानंतर क्षेत्ररक्षण हे सीमारेषेजवळ विखुरलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ते फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाचं गोलंदाज अखेरच्या क्षणी शिक्कामोर्तब केलं जात आहे. ते गोलंदाज सतीश नावाचा वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक दुसरं षटक हाताळलं जात आहे फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाकडनं.
स्ट्राईक एंडवरती अमर नावाचा फलंदाज, नॉन स्ट्राईक एंडवरती मोहनेश ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाची. या जोडीवरती बरचसं काहीच अवलंबून असेल, किती धावांची भागीदारी रचली जाईल ही या दोन फलंदाजांकडनं. यावेळी पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेटने डीप स्क्वेअर लेगला झेल पाहायला मिळतोय. अर्थात अमरची खेळी ही पहिल्या गड्याच्या रूपात समाप्त होताना दिसत आहे डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी. डीजे नवीन फलंदाज नंबर 3 वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय आक्रमक शैलीचा चणीचा खेळाडू गॉडविन डिसिल्वा. हा मात्र स्ट्राईक एंडच्या दिशेने पाहायला मिळतोय. सतीश पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट एंडने थोडासा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, उजव्या यष्टीवर चेंडू बराच बाहेर वळसा घेतोय. परिणामी पंच अवांतर धावेची खून करताना दिसत आहे. ज्या अवांतर धावेने सांघिक धावसंख्येत बदल होताना दिसतोय. 12 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळी फटका फसला जातोय. डीप लॉंगांचा क्षेत्ररक्षक हा चेंडूपासून दूर राहतोय, मात्र डीप लॉंगांच्या मागे सुरेख संरक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय आणि एकेरी धाव गणली जाते ती गॉडविन डिसिल्वासाठी. 13 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक 2 फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाकडनं सतीश नावाचा उजव्या हाताचा गोलंदाज स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. यावेळी चेंडूला भिरकवण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला 38 सर्कल मध्ये शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षण होतंय. ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जाते ती 14 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. सलामीवीर अमर हा स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर फलंदाजीची जबाबदारी गॉडविन डिसिल्वा त्याच्या साथीला मोहनीश या दोन फलंदाजांवरती येऊन ठेपते. यावेळी शॉर्ट टर्म पुलचा सक्सेसफुल पाहायला मिळतोय. डीप लॉंग सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. यस डीजे सुरेख फटकेबाजी म्हणावी लागेल. ज्या चेंडूची आतुरतेने वाट पाहत होता गॉडविन डिसिल्वा त्या चेंडूवरती आक्रमण करताना दिसतोय. यावेळी मात्र सुरेख कमबॅक म्हणावं लागेल. जशास तसं उत्तर गोलंदाज सतीश कडनं पाहायला मिळत आहे. म्हणजे या अगोदरचा चेंडू डीप लॉंग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय आणि दुसरा चेंडू मात्र निर्धाव गल्ला जातोय तो सतीशच्या गोलंदाजीवरती. शॉर्ट प्लेन पदीचा चेंडू मिस टाइम फटकावतोय. चेंडू जमिनीला घरंगळ डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये जातोय. एकेरी धाव निघतंय. ज्या एकेरी धाव संख्येने 21 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. प्रारंभीची 2 षटकं 12 चेंडूंचा बहुधा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि 21 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करताना डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघ. औचित्य यंग मराठा चषक 2022. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मृतींना आठवणींना उजाळा करून देणारी ही टेनिस बॉल लीग क्रिकेट स्पर्धा आपण अनुभवतो तो थरार पाहतोय या कानकोनच्या मैदानावरती. वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक तिसरं षटक फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाकडनं प्रजेश हाताळताना दिसतोय. उजव्या हाताचा गोलंदाज. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू रडारवरती मिळतोय. चेंडूला भिरकावलं जात आहे. डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. थँक्यू डीजे. पहिल्या चेंडूवरती षटकाराने स्वागत करतोय गॉडविन डिसिल्वा नावाचा फलंदाज. जो फलंदाज ज्या फटक्यांसाठी परिचित ती फलंदाजी करण्याचा मानस यावेळी पाहायला मिळतोय.
पुन्हा एकदा पदत आले ते पाहायला मिळतंय, मात्र चेंडूचा अंदाज नव्हता. चेंडू यष्टीरक्षकाला चकवा देतोय. शॉर्ट फाईल एकचा शतरक्षक स्क्रीनवरती पाहायला मिळाला. निर्णायक एकेरी धाव मिळतंय ती डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 28 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू, यावेळी झेल टिपण्याची नामी संधी. शॉर्ट लॉंग लेगला मात्र शतरक्षक यावेळी चूक करताना दिसतोय. मोहनिशला जीवनदान मिळताना दिसतंय आणि एकेरी धावसंख्येने 29 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 3 गोलंदाज पाहायला मिळतोय, तो प्रजेश नावाचा गोलंदाज. यावेळी मात्र बॅटची लिडिंग एज, त्यानंतर मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त होतोय. एक मोठा हादरा बसतोय. गॉडविन डिसोल्वा हा मात्र तंबूच्या आश्रयाला जाताना दिसतोय दुसऱ्या गड्याच्या रूपात. थँक्यू डीजे. नवीन फलंदाज नंबर, हॅलो, विजयानंद नावाचा फलंदाज पाहायला मिळतोय. बघावं लागेल सलामीवीर मोहनीश त्याला साथ देण्यासाठी विजयानंद या नावाच्या फलंदाजाची वर्णी लागते. उंचीने जरी कमी असला तरी ज्या नावासाठी फलंदाजीसाठी ओळखला जातोय, ती फलंदाजी करण्याचा मनोबल इरादा असेल तो विजयानंदचा. मात्र विजयानंद या फलंदाजाला कसं रोखावं, की त्याला आल्या पावली माघारी परतावं, हा निश्चितच मनोबल इरादा असेल तो गोलंदाज प्रजसचा. षटक क्रमांक 3 पाहायला मिळतोय फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाकडनं. आतापर्यंत धावफलकावरती धावा 29 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. ही सुरुवात पाहायला मिळते डावाची ती डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाची. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट मोर द विकेटने याही वेळी उजव्या इशीवरचा चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. विजयानंद या फलंदाजाचा आपल्याला अंगलटी येताना दिसतोय. तिसरा हादरा बसतोय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाला. थँक्यू डीजे. नवीन फलंदाज सचिन बांदेकर यावेळी मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय. ऑन हॅट्रिक वरती गोलंदाज पाहायला मिळतोय तो प्रजेश नावाचा गोलंदाज. बघावं लागेल या स्पर्धेतील पहिली वहिली हॅट्रिक ही आपल्या नावावरती करण्यात यशस्वी ठरतोय. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चेतन शर्मा यांची आठवण करून देणारी ही हॅट्रिक या मैदानावरती संपन्न करेल का तो गोलंदाज प्रजेश नावाचा. स्ट्राईक एंडच्या दिशेने सचिन बांदेकर उजव्या हाताचा फलंदाज. यावेळी सुरेख चेंडू, उजव्या इष्टीवरचा चेंडू चकवा देतोय फलंदाजाला. त्यानंतर बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करतोय एष्टांच्या मागे यष्टीरक्षक. बहुधा तिसऱ्या षटकाची खेळ समाप्त होताना दिसतोय. हॅलो, 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर सांघिक धावसंख्या 29 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू होताना दिसतोय फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाकडनं. यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन पाहिजे चेंडू, चेंडूला भिरकावलं जात आहे लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेने 4 धावांसाठी.
मैदानात पाय स्थिर सावून उभा राहताना दिसतोय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी. नॉन स्ट्रायकिंग वरती सचिन बांदेकर ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. इथून किती धावांपर्यंत ही मजल मारली जाईल डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाचे हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. पुन्हा एकदा ऑन साइडला चेंडू भिरकवायचा हा मनोमल इरादा, मात्र शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त होताना दिसतंय. पंचांचा अखेरच्या क्षणी इशारा येतोय अवांतर धावेचा. अवांतर धावेने सांघिक धावसंख्या पोहोचतोय 34 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा ऑन साइडला फटका निघतोय, चेंडू जातोय डीप स्कोर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. एकेरी धाव ही चित्त्याच्या चपळाईने पूर्ण केली जाते, तर दुहेरी धावांकडे पावलं वळली होती मोहनीशची. मात्र स्ट्राईक एंडवरचा फलंदाज सचिन बांदेकर त्याला नकार देतोय आणि एकेरी धावसंख्येने 35 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी सुरेख फटका निघतोय, चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. एकेचाळीस धावा धावफलकावरती सचिन बांदेकर यावेळी मात्र आपला करिश्मा जलवा दाखवताना दिसतोय. तो आक्रमण केले जातोय वैशाख या गोलंदाजावरती. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा हा मनोमल इरादा, चेंडू जातोय मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक झेल खाली, चौथा हादरा बसतोय सचिन बांदेकर याच्या स्वरूपात डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी. तीरसावर उभा राहताना दिसतोय. एका बाजूने गडी बाद होत आहे डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाचे. आतापर्यंत सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळत आहे 41 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी लोअर फुलटाचा चेंडू, चेंडूला टोलवलं जात आहे. संभाव्य झेल हा जमिनीला दान होताना दिसतोय. फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाकडनं क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा यावेळी खालावताना दिसतोय आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जात आहे 42 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा शॉर्ट पुल करण्याचा प्रयत्न, ताकद नव्हती फटक्यांमध्ये, तर 5वा हादरा बसतोय. सलामीवीर मोहनीश यावेळी माघारी परतताना दिसतोय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी. कृषांत नाईक स्ट्राईक एंडच्या दिशेने पाहायला मिळतोय. यावेळी आखो टप्प्याचा चेंडू, ताकद नव्हते, मिस टाईम फटका, चेंडू जातोय डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. सुरेख वरती होते ज्या एकेरी धावसंख्येने 43 धावा धावफलकावरती फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाकडनं गोलंदाज पाहायला मिळतोय. विशांत नावाचा गोलंदाज या इनिंगची सांगता करणारा षटक हाताळतोय तो फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाकडनं.
डावखुराताचा फलंदाज यावेळी स्ट्राईक एंड वरती पाहायला मिळतोय तो अनिमेश नावाचा. आणि बघावं लागेल अनिमेश कडनं आक्रमण होईल का ते गोलंदाज. फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघाचा हा गोलंदाज. यावेळी सुरेख चेंडू डाव्या यष्टीवरचा त्याच्यावरती मनगटी फटका पाहायला मिळतोय. शतरक्षण थोडस खराब कारणीभूत ठरतोय. एकेरी धावेची पावलं ही दुहेरी धावांकडे वळताना दिसली आणि दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 45 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. एकेरी दुहेरी धावांवरती समाधान मानावं लागतंय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना. मात्र एकात दुसरा मोठा फटका निघाला तर 50च्या जवळपास आसपास ही धावसंख्या पाहायला मिळेल ती डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाची. यावेळी शॉर्ट प्लेन पदीचा चेंडू फटका मिस टाइम होतोय. चेंडू जमिनीला घरंगळ डीप लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये जातोय. डीप लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक यावेळी सुरेख क्षेत्ररक्षण करताना दिसतोय आणि एकेरी धावसंख्येने 46 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. त्या 3 चेंडूंवरती आक्रमण हे अपेक्षित. मात्र आक्रमणाला रोखलं जाईल का. यावेळी चेंडू टोलवला जातोय डीप लॉंगॉन सी महाराष्ट्राच्या दिशेने 6 धावा. यस डीजे. थँक्यू. षटकाराच्या सहाय्याने सांघिक अर्धशतक फलकावर लागतंय 52 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा खराब चेंडू बॅक टू बॅक. दुसरा धमाका पाहायला मिळतोय तो फलंदाज याच्या बॅटमनना. ट्रिक वरती पाहायला मिळतोय तो फलंदाज. बघावं लागेल साईश कामत त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून ती षटकारांची हॅट्रिक पूर्ण होईल का. मात्र यावेळी सबमरीन डिलिव्हरी पद्धतीचा चेंडू खाली राहतोय. अंदाज नव्हता फलंदाजाला. निर्णायक एकेरी धाव निघतंय. एकेरी धावसंख्येने 59 धावा धावफलकावरती आणि 60 धावांचं तगडं मोठं आव्हान उभं केलं जात आहे ते फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघासमोर. बघावं लागेल की या 60 धावांचं विजयी उद्दिष्ट पार केलं जात आहे की 59 धावांचा बचाव करण्यात डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघ या मैदानावरती यशस्वी ठरेल का हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवरती आमचे सहयोगी साथी समालोचक कृष्णदेवजी मायक्रोफोनवरती जोडले जात आहेत. तर मी प्रदीप देऊळकर एका क्षणिक विश्रांतीसाठी माझ्या शब्दकोशांना पूर्ण विराम देतोय. हॅलो. नेक्स्ट मॅच हँड्स फायटर विपक्ष राजे वॉरियर्स. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. हँड्स फायटर विरुद्ध राजे वॉरियर्स. हॅलो. थँक्यू डीजे. हॅलो. ससेक्स स्पोर्ट्स नगरसेन ऑर्गनाइज म्युनिसिपालिटी अँड पंचायत कानकोना लेवल टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट 13, 14 आणि 15 मे 13, 14, 15 या तारीखला आपल्याला ही क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. म्युनिसिपालिटी अँड पंचायत लेवल कानकोना लेवल टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा दिनांक 13, 14, 15 मे आणि पुरस्कर्ते आहे ससेक्स स्पोर्ट्स नगरसेन.
ओके, नमस्कार दर्शकों का स्वागत। इस दोपहर के समय पर लंच के बाद मैदान में चलता हुआ खेल 60 रन जिससे पीछे इस मैच में मैदान पर अंतिम 30 गेंदों पर 12 रनों का जो कि इस वक्त जुगाड़ करना पड़ेगा इस मैच में, क्योंकि पता है कि आपको यहाँ से तो हर वो मैच कड़क है ये, क्योंकि आपको चेस करना इतना आसान नहीं है मैदान पर ये। ओ पहली गेंद घूमकर खेलने का प्रयास किया, ऑफ स्टंप के बाहर शफल किया, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर निकल चुके। इसका मतलब है कि वाइट के साथ मिलेगा रन सिंगल, एक वाइट के साथ एक रन मिलता हुआ और टीम का स्कोर पलटा हुआ 60 रनों का पीछे करती मात्र एक रन पर पहुंचा। स्ट्राइक पर जो कि प्रताप, नॉन स्ट्राइक पर जो कि प्रवेश, जोड़ी मैदान पर। और इस बार टाइमिंग बेमिसाल है, ताकत कमाल किया है, गेंद निकल चुके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के लगभग करीब करीब गेंद को फील्ड किया जा रहा है, और जब तक उस फील्ड में गेंद को रोका जाएगा 3 रन वहां पर बनते हुए। 30 रन पूरा था, 3 रन के साथ खाता खोला और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 4 रन पर पहुंचा, जबकि कोई नुकसान नहीं मैदान पर। एक खूबसूरत माहौल, एक खूबसूरत मुकाबला, उत्कंठा, वो तौबा गर्दी, दोपहर का समय, दूध या धूप मैदान में, और उसके बावजूद ये हवा के जो के बहुत तेज हवा के जो के मैदान पर सीधा शॉट, इस बार कमान की तरह मिडान पर, शायद मौका रन में टरने का। देखिए थ्रो कितना बेहतरीन था, थ्रो के साथ विकेट के बीच दौड़ के पलके झुकाई और जल्दी कहा के पहुंचे वहां से, एक रन वहां पर बनता हुआ, सिंगल के साथ इक्का दुक्का बनता हुआ, जबकि टोटल स्कोर अब मात्र 4 रन पर पहुंचा और टीम का स्कोर है 5, जबकि इस वक्त इस मैदान पर बल्ले से 4 रन निकल चुके, एक मात्र जो कि वाइट के रूप में। ओ लेग स्टंप पर ये गेंद है, क्या वहां पर हुआ, क्या पैड पर लगी या फिर नहीं लगी, ये बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन 22 के रूप में, मतलब ब्लैक 22 के रूप में रन मिलता हुआ। देखिए जब आप लेग स्टंप पर गेंदबाजी करते हैं, बल्ले पर नहीं लगती है तो ठीक है, अगर लगती है तो ये गेंद लगभग 6 रन की जा सकती है। एक खूबसूरत माहौल मैदान पर, एक खूबसूरत माहौल के साथ एक खूबसूरत मुकाबला मैदान में। ओ बल्ले पर तो लगी है, लेग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, हालांकि पलट गए वहां से। शेर 2 कदम जब पीछे आए ना और वापस आ जाए ना, उसका मतलब ये नहीं कि डर गए, वो पता है कि वहां से रनआउट के मौके चांसेस ज्यादा है, रनआउट का विकेट नहीं देना है मैदान में। एक खूबसूरत माहौल मैदान पर। ओ फुल टॉस गेंद, टाइमिंग नहीं है, गेंद खड़ी हो गई हवा में, लेकिन सीधे वहां पर दस्तक दे गई खिलाड़ी के हाथ में और ये विकेट निकलता मैदान पर। ओके डीजे डीजे डीजे, और समाप्त हुआ पहला, एक और सहमति के बाद टीम का स्कोर मात्र मैदान में पहुंचा अब मात्र जबकि 6 रन पर। देखिए पहले ओवर में समाप्त हो चुका है खेल, जबकि टोटल पहुंचा 6 पर। अब आवश्यकता यहां से लगभग 54 रन की मैदान पर। गेंदबाजी में जबकि तब्दीली, सचिन मैदान पर मोर्चे पर रहेगा, सामने से स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो कि रहेगा इस मैदान पर अभी तक प्रहलाद मैदान पर, और प्रहलाद का साथ देने के नॉन एंड पर प्रताप मैदान पर, ये जोड़ी मैदान में। क्या प्रहलाद और प्रताप ये मुकाबला समाप्त कर पाएंगी, ये सवाल। लेकिन सचिन के हाथ में शायद गेंदबाजी का मोर्चा है, सचिन जो कि एक उम्दा गेंदबाज है, अनुभव उनके पाले में, और ये काफी गेंद के बारे में वो तो घुमाते हैं गेंद को। ओ शरीर पर लगे गेंद, 130 के आसपास ये गति नहीं है, गति ये बहुत कम है, लेकिन ये 130 के आसपास कर सकते हैं। लेकिन ये गति परिवर्तन जिन जब पे इसके हल्की सी गेंद को घुमाया, ये गेंद को हवा में लहरता है, ये खास बात है इनके पास। ये देखिए, ये गेंद देखिए हवा में लहरती है, लहरा के हवा में आती है गेंद, बिल्कुल। ये गेंद जब हवा में घूमती है ना, तो शायद आप
आपकी नजर हट जाती है, शायद गेंद जब लैंडिंग गिरती है, मतलब जब गिरने के बाद गोड़ सी गेंद फिर से कांटा बदलती है। भाई यही तो इस गेंदबाज की खासियत है मैदान पर, लगातार 2 गेंदे डॉट। और इस बार शॉट कर बैठे, शॉट हम पुल किया गेंद को स्क्वायर लेग हम पर गड़ी के ऊपर से, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर, 6 रन के लिए मैदान पर। बारह पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में, 12 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर। एक छक्का निकला, 3 गेंदों पर निकले 6 रन, कोई सफलता नहीं अभी तक सचिन के खाते में मैदान में। ओ इस बार खींच कर खेला गया मिड विकेट, सीमा रेखा से पार गेंद, 6 रन के लिए मैदान पर। प्रताप अपने निजी टोटल 16 रन पर बल्लेबाजी करता हुआ और टीम का स्कोर अब मात्र 18 पर पहुंचा। इस मैच में खेल चलता हो जबकि दूसरे ओवर का मैदान पर। और बिल्कुल बढ़िया शॉट, बिल्कुल अच्छा लॉब जो इनको ऑप्शन के वहां से हवा में ही खेला, इनको पता है कि सर्कल के ठीक पास खिलाड़ी मौजूद, उसके पीछे लॉन्ग ऑफ पीछे है शायद, वहां पर कॉल अच्छा है और थोड़ी सी गफलत मैदान पर, तब तक मिलते हुए 2 रन मैदान पर। और 2 रन के साथ इस ओवर में निकल चुके 14 रन अभी तक और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 20 रन, जबकि 60 रनों का आपको पीछा करना है मैदान में। 40 रन की अभी भी आवश्यकता मैदान पर, कमाल का मुकाबला है, बिल्कुल अच्छा खेल, सचिन वापस मोर्चे पर। और इस बार सीधा शॉट खेलेगा कमान की तरह। ये देखिए जब कमान से तीर निकलता है तो वो तीर बिल्कुल तेज निकलता है और उसी अंदाज में ये ओवर निकला है 15 रन का और टीम का स्कोर 21 पर पहुंचा। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान के बाद मैदान पर अंतिम 18 गेंदों का खेल बचे और 18 गेंदों में जीत से पीछे 39 रन मैदान पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर अमर रहेगा सामने से मैदान पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर काफी अनुभव है इनके पास, पहले मैच में एक खूबसूरत बॉलिंग की थी उन्होंने, सामने से मैच को बचाने का हर वो प्रयास किया था मैदान पर। ओ शॉर्ट टर्म पुल किया, स्क्वायर लेग अंबर के ऊपर से, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर गेंद निकल रही है, 1 बाउंस गेंद पार, 4 रन के लिए मैदान पर। प्रताप अपने निजी टोटल लगभग मुझे लग रहा है कि 21 रन पर एक विस्फोटक बैटिंग मैदान पर। और इस बार तेज शॉट सीधे गेंदबाज के हाथ में, शायद आधुरा खेल, शायद निशाना भी नहीं लगा। 3 स्टंप सामने थे, कहीं पर भी थ्रो करते तब भी आउट थे। दोनों खिलाड़ी बीच रास्ते में एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे क्या वहां पर हो रहा है, उस सवाल की गफलत हो गई मैदान पर, निशाना गलत होगा, निशाना लगा ही नहीं, वहां पर सिंगल निकला। सिंगल के साथ अब 34 रनों की आवश्यकता मैदान पर, टीम का स्कोर पहुंचा 26 मैदान पर। डाउन द ग्राउंड मैदान पर बिल्कुल बढ़िया प्रताप जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा, स्ट्राइक एंड पर रहेगा जो इसके साथीदार जो कि इस मैदान पर प्रहलाद मैदान पर। वापस खेल मैदान पर, एक अच्छी नीति मैदान पर। और डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल, गैप में गए ना, मिड विकेट सीमा रेखा पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और होता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बन जाता दर्शक मैदान में। निकली गेंद मिड विकेट सीमा रेखा से पार, 6 रन और छक्के के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 32 मैदान पर। देखिए मिडविकेट एरिया खाली रखा था, उस पर फायदा मिलता हुआ। इस बार खुद के निकला गेंद को स्लिम ऑफ का खिलाड़ी बहुत तेज निकला, पीछे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर निकल चुका है खिलाड़ी, वहां से भी उन्होंने गेंद को उठा। लेकिन देखिए हर गेंद पर रन निकला,
कोई गेंद डॉट नहीं निकली, 5 गेंदें मेरे अंदर से हो चुकी इस ओवर की, और टीम का स्कोर अब मात्र इस मैदान पर 33, 17 रन मैदान पर जिससे पीछे इस मैच में। शॉर्ट टर्म पुल किया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, अब ये लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए मैदान पर। काफी महंगा निकला ये ओवर मैदान पर, और इसी ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 60 रन का पीछा करती इस मैदान पर, 37। 12 गेंदे अब 23 रन मैदान पर, माफ कीजिए हमने पहले 18 कहा था, 23 रन की अभी भी आवश्यकता मैदान पर जिससे पीछे, 60 रन जिससे पीछे, तो टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंच चुका है 37 मैदान पर। अनिमेश के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, अनिमेश अंतिम 12 गेंदे बची है मैदान पर, जिससे पीछे 23 रन मैदान पर, कहीं ना कहीं प्रताप ऑन स्ट्राइक रहेंगे मैदान पर। देखिए 27 रनों की एक अभिजीत पारी मैदान पर इस खिलाड़ी की। मंदार और देवीदास ये हमारे साथ स्कोरिंग पर जुड़ चुके, देवीदास जो कि हमारे साथ और मंदार स्कोरिंग पर इस वक्त काम संभालते हुए, ये आपस में लगातार बातचीत करते हुए स्कोरिंग पर। ओ चेंज ऑफ पेस, क्या गति परिवर्तन, सोच सही वहां पर गति परिवर्तन, गेंद बिल्कुल डॉट निकली, डॉट के साथ अंतिम 11 गेंदे और आवश्यकता मैदान पर मात्र 23 रन की। इस बीच मात्र वापस खेल बनता हुआ इस मैच में, जो कि उम्दा मुकाबला। ओ फिर से डॉट, गेंद ऑफ टर्न के बाहर, लाइन बिल्कुल अच्छी है, गेंद टिप्पा करने के बाद थोड़ी प्रदीप सर बाहर निकल रहे, और यही चाहिए मैदान पर। आप जिस अंदाज में जो कि इस वक्त गेंदबाजी करते ना, वो अंदाज कितना सही है, डॉट गेंदे ही प्रेशर बनाएगी मैदान पर। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है जो कि इस वक्त करते हुए इस पास सीधा शॉट कमान की तरह निकला, गेंद निकली लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, पहली अच्छी फील्डिंग वहां पर, और 1 रन के साथ अब मात्र 9 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, और जीत से पीछे मात्र 22 रन की आवश्यकता मैदान में। 60 रन का पीछा कर रहे हैं मैदान पर, एक आसान काम नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा चेसिंग के लिए आसान है ये। ओ फिर से गति परिवर्तन, बहुत कुछ, 4 गेंदे डाली यहां से, मात्र 2 रन खर्च के, एक खूबसूरत बॉलिंग, 4 गेंदों में शायद नहीं 1 ही रन खर्च किया अभी तक, 1 रन, मतलब अभी भी गेंदे बचे यहां से लेकर 8 मैदान पर, 22 रन की आवश्यकता। क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा इस खेल का? ओ शॉर्ट पिच, गेंद पुल किया, गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए मैदान पर। सात गेंदे 16 रन मैदान पर जिससे पीछे, इसके बाद राजे वॉरियर्स और हैंड्स फाइटर उनके बीच में मुकाबला टॉस की जाकर, वो बढ़िया लाइन वहां पर, 7 गेंदों पर बनाने पड़ेंगे मैदान में अब 16 रन मैदान पर, 7 रन का सिर्फ मुझे लग रहा है ये और निकला, अब 6 गेंदे 16 रन मैदान पर, कहानी बिल्कुल साफ है मैदान में। एक कहानी अच्छी है यहां से, 16 रन जो कि जोड़ने पड़ेंगे अंतिम बेल, और रिकॉर्ड रन रेट देखिए किस तरह से 11 रन प्रति ओवर बना चुके मैदान पर, मतलब रन रेट ठीक ठाक है। अंतिम 6 गेंदे 16 रन, क्या मुकाबला ये कड़ा, कौन करेगा आखिरी 6 गेंदे मैदान पर? गॉडविन के लिए शायद इशारा कर दिया वहां पर, गॉडविन करेंगे मैदान पर गेंदबाजी। गॉडविन करेंगे गेंदबाजी का मोर्चा, अंतिम 6 गेंदे 16 रन, और 2 बड़े खिलाड़ी मैदान पर जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर कौन रहेगा? प्रहलाद जो कि इस वक्त रहेंगे, प्रताप रहेंगे स्ट्राइक पर, प्रहलाद रहेंगे नॉन स्ट्राइक पर, जोड़ी मैदान पर। प्रताप और प्रहलाद ये जोड़ी अभी तक काम करे,
प्रहलाद एक विस्फोटक बैटिंग, लगभग छक्कों की कुछ हद तक मैं कहूंगा बौछार, लगभग 3 छक्के अभी तक लगा चुके अपने खाते में। 33 रनों की एक विस्फोटक बैटिंग, लेकिन अभी भी भाई दिल्ली दूर है। अंतिम 6 गेंदे और 16 रन मैदान पर जिससे पीछे, क्योंकि हाल ही के नियम के अनुसार देखा जाए तो कैच आउट होंगे तो शायद स्ट्राइक वही खेलेगा नया बल्लेबाज, इसलिए तो शायद परेशानी होगी बाद में मैदान पर। और सीधा शॉट हवा में, बात कर रही थी हम कैच आउट का मौका बन सकता, लेकिन प्रहलाद नहीं दौड़ेंगे, पता है कि एक ही रन बनना है। अंतिम 5 गेंदे और 15 रन मैदान पर। वापस खेल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान में, राइट हैंड और विकेट से। हो गति परिवर्तन, अतिरिक्त बाउंस, उछाल, गति, स्विंग, सब कुछ था इस गेंद पर, बशर्ते रन नहीं थे इस गेंद पर। वापस खेल मैदान पर, फिर से गेंद लेग स्टंप के बाहर या फिर लेग स्टंप के, हाँ बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर है, वाइट का इशारा। 14 रन अब जिससे पीछे अंतिम 4 गेंदों पर। हॅलो, हँड्स फायटर विरुद्ध राजा वॉरियर्स नाणेफेकीसाठी या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण यायचं आहे. हँड्स फायटर विरुद्ध राजे वॉरियर्स. एक खूबसूरत माहौल मैदान पर, खूबसूरत टॉन्ट गेंद मैदान पर, क्या मुकाबला, ये कड़क मुकाबला ही है, क्योंकि अब 3 गेंदे और 14 रन जिससे पीछे मैदान में। फ्रेंड्स 11 टीम जो कि इस वक्त मैदान पर लड़ती हुई, क्योंकि पता है कि इस गेंद पर छक्का नहीं लगा तो मामला कड़क है ये। ओ शॉर्ट पिच गेंद चले, चौका निकलेगा या फिर रोका जाएगा, रोका नहीं जाएगा, गेंद निकली सीमा रेखा से पार। अंतिम 2 गेंदे, मात्र 10 रन जिससे पीछे मैदान में। लीजिए 2 गेंदे बची है मात्र, इस गेंद पर निर्णायक गेंद है ये, अगर बड़ा शॉट ना लगा तो गेंदबाज की जीत मैदान पर। ओहो हो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए मैदान में। अंतिम गेंद बची है मैदान पर और 4 रन जिससे पीछे। शायद प्रदीप सर आप कहते हैं भाई सुपर और देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्रिकेट है ये, क्या प्रेशर है ये मैदान पर। पहली 3 गेंदें बहुत लाजवाब डाली, उसके बाद थोड़ा प्रेशर आ गया मैदान पर। अंतिम गेंद बचे 4 रन जिससे पीछे, और क्या मुकाबला है यह मैदान पर। प्रताप गांवकर लगभग इस वक्त स्ट्राइक पर है। ओ लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, रन बोनस के तौर पर अगर वाइड है ये तो, वाइड है तो हाँ है वाइड। अंतिम गेंद बची है 2 रन जिससे पीछे। क्या ये मुकाबला होगा बाद में, अगर 1 रन निकलेगा तो क्या सुपर और या फिर कोई और होगा। अंतिम गेंद बची है 2 रन जिससे पीछे। क्या दर्शक सुपर और, हम बात कर रहे थे सुपर की, क्या दर्शकों को सुपर और देखने को मिलेगा। कुछ खेले, कुछ दर्शक कहेंगे भाई नहीं कि टीम बहुत अच्छी है दोनों ही, कोई एक तरफा निर्णय हो जाए या हार या जीत का, क्या सुपर और। ओ पॉइंट पर कट किया, हवा में रखा और आउट। भाई क्या खराब गेंद थी ये, खाना खाने के बाद, घर जाकर चाय पीने के बाद भी मार सकते आप था, इतना समय था आपके पास, और मारा का आपने सीधे पॉइंट के खिलाड़ी के हाथ में। और उसने क्या किया भाई, कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ अपने आवाहें फैलाई और कहा मैं हूं ना इस वक्त मैदान पर, और ये आउट मैदान में। धन्यवाद डीजे। मैन ऑफ द मैच का दावेदार प्रदेश सर, एक थरारक मुकाबला मैच में, मैन ऑफ द मैच का दावेदार गौरवीर मैदान पर बनता हुआ। आखिरी 1 गेंद पर 1 रन था, 2 रन थे जिससे पीछे, 1 रन से मुकाबला जो कि डोमिनेटर्स टीम जीत चुकी है, लगभग फ्रेंड्स 11 टीम हार चुकी है। अगला मुकाबला होगा मैदान पर, टॉस हो चुका है, चलिए भाई जल्दी कीजिए। हमारे प्रमुख अंपायर जो कि इस वक्त लंच के बाद आ चुके हैं मैदान पर।
राजे वॉरियर्स कप्तान, क्या आपकी सेम टीम है जो हमारे पास लिस्ट पहुंच चुकी है, या फिर कोई चेंजेस है तो आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। हैंड फाइटर लिस्ट अभी तक नहीं पहुंची है। राजे वॉरियर्स कप्तान, हम फिर से आपका कह रहे हैं, अगर आपकी वही टीम खेलेगी जो कि इस मैच में तो ठीक है, अगर कोई चेंजेस है तो आप जल्दी कर सकते हैं। नीरज यहां पर पहुंचे, नीरज सेठ देसाई हमारे पास पहुंचे जल्दी। नीरज सेठ देसाई, राजे टीम ने पहले टॉस जीता और उन्होंने कहा वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे मैदान पर, और दूसरी टीम को दिया जो कि बैटिंग करेगा। राजे वॉरियर्स टीम कप्तान, अभी हम फिर से आप कैसे कह रहे हैं कि टीम लिस्ट हमारी आपकी है हमारे पास, लेकिन जो टिक मार्क करनी है आपके, तो आप जल्दी कीजिए, कोई चेंजेस है तो जल्दी बताइए।